हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 4 और आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स सीखना है, हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। पहला कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन का अपोजिट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, सबसे पहले समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन एक फिगर दिया हुआ है और डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या है? इफ एन ऑब्जर्वर एट ए observes the point B which is at a level higher than A and AM is the horizontal line, then angle BAM is called angle of elevation। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, अगर यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है एंगल ए, पॉइंट ए पे एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, क्या कर रहा है? वो यहाँ से पॉइंट बी पे देख रहा है। कहाँ देख रहा है? यहाँ देख रहा है। तो ये क्या है? उसकी लाइन ऑफ विजन यहाँ से वो देख रहा है, यहाँ खड़े होके यहाँ पर देख रहा है। ओके, खड़ा है यहाँ पर जमीन पर, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ विजन है, यहाँ से देख रहा है वो। ओके, अगर यहाँ खड़े होके यहाँ देख रहा है यानी कि वो ऊपर की तरफ देख रहा है, और ऊपर की तरफ देख रहा है यानी एंगल क्या है? इलेवेट हो रहा है, एंगल ऊपर उठ रहा है। समझ में आ रहा है? इसके लिए ये एंगल क्या है? ये एंगल है एंगल ऑफ इलेवेशन। समझ में आ रहा है? क्या बोला? एंगल ए, पॉइंट ए पर एक आदमी खड़ा है जो कि पॉइंट बी पर देख रहा है, जो कि पॉइंट बी ऊपर है। अगर पॉइंट बी ऊपर है तो उसका एंगल ऑफ इलेवेशन, यानी कि वो जहां देख रहा है वो कहां देख रहा है? ऊपर देख रहा है। ऊपर देख रहा है तो उसका एंगल एलिवेट हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, किससे? हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल यहाँ है, एंगल यहाँ बन रहा है यानी कि एलिवेट हो रहा है, उठ रहा है ऊपर। समझ में आ रहा है? इलेवेशन यानी ऊपर उठना, और यहाँ पर डिप्रेशन दिया है, डिप्रेशन यानी नीचे उठना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये समझ में आया। देखो, एंगल ऑफ इलेवेशन एक बार फिर से, पॉइंट ए पर एक आदमी खड़ा है जो कि पॉइंट बी पर देख रहा है और पॉइंट बी ऊपर है, तो क्या होगा? उसका एंगल ऊपर बनेगा। ठीक है, वो ऊपर देख रहा है यानी जमीन से ऊपर देख रहा है तो एंगल एलिवेट हो रहा है, ऊपर बन रहा है। ठीक है, ये जो एंगल यहाँ से बन रहा है उसका, उसके लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल के बीच में, यही क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। ओके, इसका अपोजिट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो कि अब यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और पॉइंट सी पर देख रहा है। आदमी ऊपर है, पॉइंट नीचे है, जहां पर वो देख रहा है वो नीचे है। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़े होके क्या कर रहा है? पॉइंट सी पर देख रहा है, तो वो नीचे देख रहा होगा। अगर नीचे देख रहा होगा तो उसकी एंगल क्या होगी? लाइन ऑफ विजन डिप्रेस हो जाएगी, नीचे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर खड़े होकर अगर यहाँ देख रहा है तो ये है इसकी लाइन ऑफ विजन, और यहाँ पर खड़ा है यानी अगर सीधा देखा तो हॉरिजॉन्टल देख रहा है, लेकिन वो नीचे देख रहा है तो उसकी एंगल क्या होगी? डिप्रेस हो जाएगी, नीचे बन जाएगी। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। किसे? हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ विजन के बीच में जो लाइन बन रही है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। समझ में आ रहा है? देखो, डेफिनेशन मिली हुआ है। इफ एन ऑब्जर्वर एट ए ऑब्जर्व्स द पॉइंट सी विच इज एट ए लेवल लोअर देन ए एंड AM is the horizontal line, then angle MAC is called एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है? एंगल MAC एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। ओके, चलो इतने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। क्या बोला है? देखो, एक आदमी है जो कि कहाँ खड़ा है? एक चर्च से। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक बिल्डिंग बना देता हूँ। ठीक है, ये बिल्डिंग एक चर्च है। ठीक है, तो चर्च की मैं सिर्फ ये एक लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, समझ लो कि ये पॉइंट ए और बी क्या है? एक चर्च की हाइट है, चर्च की एक बिल्डिंग है। ओके, तो क्या है? एक पर्सन है जो इस चर्च से कुछ 80 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, तो मान लो कि वो बंदा यहाँ खड़ा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। ठीक है, यहाँ पर आदमी खड़ा है जो कि यहाँ खड़े होके चर्च के टॉप पे देख रहा है, यानी यहाँ देख रहा है, तो उसकी लाइन ऑफ विजन कहाँ जाएगी? यहाँ से इस तरीके से जाएगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आदमी खड़ा होकर अगर ऊपर देख रहा है तो उसकी लाइन ऑफ विजन ये है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगा और ये चर्च की हाइट बन जाएगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। देखो, यहाँ देख रहा है यानी हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ विजन के बीच में एंगल बनेगा। एंगल कितना बना है? 45 डिग्री का एंगल बना है। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। चर्च की हाइट फाइंड करो। देखो, हमें एंगल दिया है। ठीक है, चर्च और आदमी के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 80 मीटर, और ए बी यानी चर्च की हाइट फाइंड करना है। ठीक है, ये कैसे करेंगे? देखो, ये करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप जब जो भी फिगर में दिख रहा है पहले उसको लिख कर दिखाओ। क्या लिखेंगे हम? तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आंसर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आंसर यहीं से स्टार्ट हो गया है। ये फिगर है, हम इस फिगर को अब डिस्क्राइब कर रहे हैं। ए बी क्या है? ए बी है, ए बी रिप्रेजेंट्स, लिखेंगे ए बी इज हाइट ऑफ चर्च। ए बी क्या बताता है? ए बी बता रहा है कि वो चर्च की हाइट है, हाइट ऑफ चर्च। ठीक है, और बी सी क्या है? बी सी इज डिस्टेंस बिटवीन
पर्सन एंड चर्च, ठीक है। उसके बाद ये जो AC है, AC क्या है, AC इज लाइन ऑफ विजन, और एंगल ACB क्या है, एंगल ACB इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री लिखेंगे, एंगल ACB इक्वल्स टू 45 डिग्री, समझ में आ रहा है। उसके बाद AC लाइन ऑफ विजन है, लाइन ऑफ विजन का डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता, और BC डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च, BC हमें पता है कितना है, BC कितना है, BC इज 80 मीटर, ओके। और AB कितना है नहीं पता, हमें AB को फाइंड करना है, AB इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हमें AB फाइंड करना है, ओके। अब क्या करेंगे, देखो अगर हम ले लेते हैं इसको थीटा, क्या थीटा, तो थीटा के अपोजिट वाला साइड हमें फाइंड करना है, यानी AB लिखते हैं अपोजिट, ठीक है। उसके बाद उस थीटा से एडजेसेंट जो साइड है वो हमें दिया हुआ है, यानी कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बन रहा है, ठीक है। तो ये थीटा क्या बनेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। बेसिक्स वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो हमें देखो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दिया हुआ है, यानी हमारा थीटा क्या रहेगा, tan थीटा रहेगा, क्या रहेगा, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अपोजिट हमें नहीं पता है, AB है वो, ठीक है, उसका वैल्यू हमें नहीं पता, एडजेसेंट कितना है BC, उसकी वैल्यू है 80, ठीक है। और tan थीटा हमें दिया हुआ है, tan थीटा कितना है 45 डिग्री, ओके, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखो tan 45 की क्या वैल्यू है, तो tan 45 की वैल्यू हमने जो ये वैल्यूज वाला टेबल याद किया था उसमें tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू AB अपॉन 80, ठीक है। अब देखो ये 1 यही रहेगा, 80 डिवाइड में है, यहाँ कर मल्टीप्लाई में बनेगा, यहाँ बचे सिर्फ AB, ठीक है। 80 1 जा 80, यानी कि देयरफॉर हम लिखेंगे AB कितना आया, AB इक्वल्स टू 80 1 जा 80, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें क्या फाइंड करना था, AB यानी चर्च की हाइट क्या रहेगी, चर्च की हाइट थी AB, और AB कितना आया 80 मीटर आ जाएगा, ओके, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ओके, लिख लीजिए। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। क्या बोला है, देखो यहाँ तक हमें बोला है कि एक लाइट हाउस है, मान लो कि ये एक बिल्डिंग है लाइट हाउस की, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं A और इसको B, ठीक है, समझ में आ रहा है। लाइट हाउस की एक बिल्डिंग है, ये हो गया पॉइंट A लाइट हाउस का टॉप, और पॉइंट B बॉटम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, लुकिंग एट द शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, ये लाइट हाउस है, मान लो कि शिप यहाँ पर है, ठीक है। तो आदमी यहाँ से खड़े होकर इस शिप को देख रहा है, यानी एंगल डिप्रेस हो रहा है, वो नीचे देख रहा है, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और देख रहा है नीचे, तो एंगल क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा, तो इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। कितने का डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री का, ओके। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अच्छे से बनाता हूं मैं इसको, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 90 डिग्री ही बनाएगा, ओके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, लाइट हाउस की हाइट कितनी है AB, ये क्या है, लाइट हाउस की हाइट है, कितना है 90 मीटर्स, ओके। क्या बोला उसके बाद, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, तो ये जो शिप है ये क्या है, पॉइंट C यानी कि शिप है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक शिप है, मैं नाव बना लेता हूँ, ओके, समझ में आ रहा है। समझने के लिए आपको, ये जो एक शिप है और लाइट हाउस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, यानी B और C क्या रहेगी, ये फाइंड करना है। ये लाइट हाउस है, ये शिप है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है BC, तो BC कितना है ये हमें फाइंड करना है। देखो ये हो गया हमारा थीटा, सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कर देते हैं AB क्या है, BC क्या है और AC क्या है, ठीक है। लिखते हैं AB क्या है, AB रिप्रेजेंट करता है, AB इज हाइट ऑफ लाइट हाउस, और AB कितना है, AB लाइट हाउस है और उसकी वैल्यू है AB इज 90 मीटर, ओके। BC क्या है, BC इज डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस, ओके। उसके बाद BC का डिस्टेंस क्या है, BC का डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता, ओके। इसके बाद क्या है, AC एंगल ऑफ विजन है, लाइन ऑफ विजन, AB इज लाइन ऑफ विजन है, ठीक है। उसके बाद थीटा क्या है,
BAC लिखेंगे, एंगल BAC इज एंगल ऑफ इलेवेट हो रहा है या डिप्रेस हो रहा है, नीचे देख रहा है यानी डिप्रेस हो रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल BAC इक्वल्स टू 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अब सॉल्व कैसे करना है, देखो ये थीटा है हमारे पास, तो थीटा इक्वल्स टू, देखो थीटा से एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है AB, ओके, और अपोजिट साइड हमें फाइंड करना है, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो रहा है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो रहा है। अगर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो रहा है तो कौन सा थीटा लगेगा, लगेगा tan थीटा, ठीक है। उसके बाद देखो tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास कितना, tan 60 डिग्री, ओके। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है 90 अपॉन एडजेसेंट क्या है BC, ठीक है। 60 डिग्री की वैल्यू है √3, तो √3 इक्वल्स टू 90 अपॉन BC हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 कैसे आई, टेबल में ये वैल्यूज वाले एंगल की जो थीटा रहता है उसकी वैल्यूज क्या रहती है, वो टेबल हमने पढ़ा था, उस टेबल में ये था √3, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 होता है, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे यहां सॉल्व कर लेता हूं मैं, √3 ये BC यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल्स टू 90 हुआ। अब इसके बाद BC इक्वल्स टू 90, √3 यहाँ आकर डिवाइड में बन जाएगा √3, ठीक है। हर एक स्टेप करके दे रहा हूँ एकदम आसान बना के। उसके बाद BC इक्वल्स टू 90 अपॉन √3 की, हम देखो √3 को 90 से डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं हम, √3 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1.74, ठीक है, सॉरी 1.73 होती है, ओके। उसके बाद 1.73, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या आती है 1.73 होती है, हमें पता है, ओके। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 90 अपॉन 1.73 को हम पॉइंट हटा लेते हैं, ये वाला क्या करेंगे, दोनों नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 9000 अपॉन 173, ठीक है। अगर अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52.02 मीटर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी हमारा BC क्या आया 52.02 मीटर, ओके। यानी हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द शिप इज 52.02 मीटर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला है कि टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। क्या बोला, देखो हमें दो बिल्डिंग्स दिए हुए हैं, एक ये बिल्डिंग और एक ये बड़ी बिल्डिंग। एक छोटी बिल्डिंग का नाम दे देते हैं हम A और B, ठीक है। छोटी बिल्डिंग की हाइट हो गई AB और बड़ी बिल्डिंग की हाइट हो गई EC, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, रोड कितना है, रोड है हमारे पास 12 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये अब BC जो हो गया वो रोड हो गया। उसके बाद हमें बोला है कि सर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ 12 मीटर विड्थ फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से, और फर्स्ट बिल्डिंग है 10 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। इसके टॉप से अगर हम सेकेंड बिल्डिंग पर देखें, ये बोला है क्या, from the top of the second building which is 10 meter high, the elevation angle of the top of the second is found to be 60 डिग्री। यहां से अगर हम सेकंड बिल्डिंग के टॉप पे देखें तो एंगल कितना बन रहा है, देखो रोड जितना था वो इतना हो जाएगा, यहाँ पर भी 12 मीटर, और इसको हम नाम दे देते हैं D, ठीक है। तो यहां से अगर हम यहां देखेंगे तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, नीचे से ऊपर देख रहे हैं यानी एंगल एलिवेट हो रहा है, ऊपर देख रहे हैं एलिवेशन बन रहा है, ओके। उसके बाद बोला है व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। अब सेकंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करो, ठीक है। क्या करेंगे, देखो AB था फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर। अब देखो AB के अपोजिट में हमने क्या किया, टेरिस से AB का जो बिल्डिंग था उसके टेरिस से हमने EC पे सेकंड वाली बिल्डिंग पे एक लाइन खींच दिया। अगर देखो हम टेरिस पे खड़े हैं तो सामने देखेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, तो ये है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन EC को D पे कट कर रहा है, यानी AB और DC इक्वल हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा 10 मीटर। समझ में आ रहा है। अब ये 12 मीटर था रोड, तो उसके ऊपर भी 12 मीटर ही बनेगा, क्योंकि बिल्डिंग तो स्ट्रेट खड़ी होती है ना, ग्राउंड से 90 डिग्री पे, आगे जाके टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी होती है। तो AB और DC पैरेलल रहेंगे तो ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन है और ये हमेशा सेम रहता है, ओके। उसके बाद क्या बोला, हमें पूरा EC की वैल्यू चाहिए, यानी हमें ED फाइंड करेंगे और DC को ऐड कर देंगे उसमें, तो हमें EC मिल जाएगा, ओके। समझ में आ रहा है। अब देखो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये तो सिर्फ था फिगर समझाने के लिए, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ये AB जो है, AB इज हाइट ऑफ
हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है। और ए बी कितना है, ए बी इज 10 मीटर, ओके। उसके बाद ये जो ई सी है, ई सी इज हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, और ई सी कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखो बी सी जो है, बी सी इज रोड बिटवीन बिल्डिंग ए बी एंड ई सी, दोनों बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए बी और बिल्डिंग ई सी के बीच का रोड है बी सी, ओके, समझ में आ रहा है। और ये बी सी कितना है, बी सी है 12 मीटर, ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या क्या है, मैंने ये एडी अपने हिसाब से लिखा है, खुद से लिखा है, तो इसका भी रीजन लिखेंगे, क्या है, AD इज इक्वल्स टू BC। रीजन है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज वाई अच्छे से लिखता हूं मैं, ऑलवेज इक्वल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये देखो, यानी BC ADB कितना आ जाएगा, ADB 12 आ जाएगा, BC 12 था तो ADB 12 आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, देखो मैंने क्या किया है, DC को भी 10 ले लिया है, मतलब AB और DC इक्वल बता दिया है। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर AB इक्वल्स टू DC, बिकॉज DC जो है वो इक्वल है, DC इक्वल टू हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है, समझ में आया इतना, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद देखो हमें करना क्या है, हमें एक ट्राइंगल मिला है AED, देयरफॉर नाउ इन ट्राइंगल AED में क्या है, एंगल D तो 90 डिग्री है, ओके। उसके बाद 60 डिग्री हमें एक थीटा मिला, थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट और अपोजिट है, थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो रहा है तो यहाँ भी थीटा क्या रहेगा, थीटा रहेगा tan, ओके, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, अपोजिट की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद DC में उसको ऐड कर देना है, और एडजेसेंट हमें दी हुई है, इसे सॉल्व करते हैं हम। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखो tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अपोजिट क्या है, अपोजिट है ED अपॉन में एडजेसेंट है AD, दैट इज 12, ठीक है। अब थीटा क्या है, थीटा है 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री क्या होगा, ये निकालना है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ED अपॉन 12, तो tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12 और ये ED यही रह जाएगा, 12 डिवाइड में था, यहाँ कर मल्टीप्लाई में बना, ओके, लिखेंगे देयरफॉर ED इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू क्या है 1.73, ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20.76 मीटर्स, ठीक है। यानी हमारा ED कितना आया 20.76 मीटर, ओके। अगर ED 20.76 मीटर है, 20.76 मीटर है तो EC क्या होगा, लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इक्वल्स टू, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग क्या बनेगी, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग बन जाएगी, देखो ED प्लस DC, यहां से इतना और यहां से इतना क्या हो जाएगी, सेकेंड बिल्डिंग ED प्लस DC, ठीक है, समझ में आ रहा है। ED और DC को ऐड करेंगे तो हमें पूरा लेंथ मिल जाएगा बिल्डिंग का, तो ED कितना है 20.76 है इक्वल्स टू 20.76 प्लस DC कितना है, DC है 10, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 हो जाएगा 30.76 मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, ओके। तो बस इतना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ओके। बस आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गया है, बाकी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।